आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। देखिए, पूरे महाराष्ट्र में और खासकर औरंगाबाद शहर में महानगर पालिका चुनाव चल रहे हैं। हर पार्टी, हर उम्मीदवार प्रयास कर रहा है, प्रचार कर रहा है, रैली कर रहा है, लोगों से मुलाकातें ले रहा है, धरने और घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। चाय पानी के दौर भी चल रहे हैं, कुछ पुराने यार दोस्त भी याद आ रहे हैं। बहुत सी हंसमुख हमें मंजर देखने को मिल रहे हैं। जिस वक्त कार्यालय में मौजूद हूँ, देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सैयद अली अशफाक सलामी साहब, इनका प्रचार कार्यालय है। और औरंगाबाद की मैं समझता हूं कि बहुत ही महज़िब और बहुत सीनियर शख्सियत है, जो नए लड़के शायद नहीं जानते, लेकिन मैं जब छोटा हुआ करता था तो हमने इनके नेतृत्व को देखा है, इनके बेबाक नेतृत्व को देखा है। मैं इसकी गवाही देता हूं। बहरहाल आज चुनाव मैदान में है। चलिए, मुलाकात करने का एक मकसद है कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जनता के क्या काम करेंगे, इससे पहले जनता के लिए और क्या क्या काम करें, ये तमाम बातें, ये तमाम कार्य आपके सामने आना जरूरी है, ताकि 15 तारीख का चुनाव का दिन रहेगा, जब बटन दबेगा तो आपके जहन में ये बात होना चाहिए कि मैं जिस उम्मीदवार को वोट दे रहा हूं वो किस तरह से है। चलिए, बातचीत शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो एक लोकतंत्र के माध्यम से आपको बधाई कि आपने चुनाव में हिस्सा लिया। आपको बधाई। जी, शुक्रिया। और सभी सामान्य जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, सबको जो है तो सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम, जय हिंद। सर, आपका बड़ा जिंदगी हिस्सा बड़े तो संघर्ष में गुजरा है। आप बता सकते हैं कि इतने पड़ाव पे लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन आप एक उत्साह के साथ चुनाव मैदान में, तो क्या करने की इच्छा रखते हैं? नहीं, दरअसल क्या हुआ कि मैं 2005 तक जो है तो कारपोरेटर था जी। फिर बीच में जो है तो तीसरा जो इलेक्शन लड़ा था मैंने 2005 का जी। तो उसके अंदर जो तो मैं गिर गया 5 साल वो। उसके बाद में 10 साल जो है ये मेरा वार्ड लेडीज हो गया था, लेडीज SC, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ाया। और 6 साल से तो ये लोगों ने इलेक्शन ही नहीं लिए थे। तो मैं कम से कम 16 साल के गैप से फिर से जो है तो ये जो है तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ और लोगों के खिदमत में। वजह यही है कि साहब, हम जब भी जो है तो कारपोरेशन के अंदर काम कर रहे थे, हमारे जब की बॉडी जो थी, चाहे हम हमारे बरखिलाफ वाले हो या हमारे साथ वाले हो, मिलजुल कर हमारी सोच ये रहती थी कि जो तरक्की के काम हैं, जो विकास काम है, उसको जो तो हम सब मिल कर के अंजाम दे। मेरे लिए मेरे वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ऑटो रिक्शे वालों ने मेरे लिए मेहनत करे थे, क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा यूनियन का लीडर था जी। तो सबसे पहले मैंने जो तो पैठन गेट में एक जो तो खूबसूरत जो तो रिक्शा स्टैंड बना के देने का काम किया जी। उसके बाद में जो तो यहाँ के जितने भी रास्ते बने थे तो मेरे दौर में बने हुए हैं। आज 20-25 साल से जो है तो रास्ते गलियों में के जो छोटे छोटे हैं ये सब टूट गए हैं। दूसरी बात ये है कि भाई, मैं जब यहाँ पर चुन कर के आया था, अपने को ऐसा लगता कि ये पैठन गेट हार्ट ऑफ सिटी है, बहुत ये है। लेकिन जब बाजू में आएंगे खोकड़पुरे का कुछ हिस्सा, हमारी बीडी कामगार हाउसिंग सोसाइटी, उसके बाद में दलालवाड़ी और सब्जी मंडी का हिस्सा, ये सब गरीब लोगों का जो है तो बस्ती है। रोज़ जो है तो ठेले के ऊपर मौज भेजना, केले बेचना, नारियल बेचना। उसके बाद में इधर हमारे पीछे मोंडा है तो मोंडे में हमाली करना, ऑटो रिक्शा चलाना, ऐसे लोग थे। यहाँ पे ड्रेनेज लाइन नहीं थी साहब। जब मैं चुन के आया था तो जो हमारी ये खदान थी तो पूरे खदान में जो है तो उसके अंदर जो है तो ड्रेनेज पाइप छोड़े हुए थे। 2 खदान थे, एक इधर साजिया टाकिस के पीछे की और एक उधर दलालवाड़ी की। ये दोनों इतनी बदबू आती थी, ये हमने पूरी जो तो ड्रेनेज लाइन मैंने नया यहाँ पे लाइन डालने की कोशिश की। उसके बाद में एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना वहाँ पर। उसके ऊपर जो है तो हमारे जो गरीब बस्ती के रहने वाले थे तो हमने उसके लिए हॉल बनाया बहुउद्देशीय। उसका नाम जो है तो प्रदीप जायसवाल और रशीद मामू ने मिल कर के मेरे वालिद का नाम दिए, कामरेड मीरा सलामी का, मीरा सलामी हॉल। और उसको हमने नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर खाली पब्लिक की सेवा के लिए जो तो वो बनाए थे महानगर पालिका के तरफ से। और उसका किराया सिर्फ 550 रुपये रखे थे हमने, सिर्फ लाइट का खर्चा और साफ़ सफाई का खर्चा। लेकिन जैसी उसके बाद मैं हट जाने के बाद जो है तो वो उसको बंद कर दिया गया। वो आदि जो है तो DCP पुलिस DCP के ऑफिस को दे दिया गया आधे में जो है तो जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो कंप्लीट नहीं करते हुए उसमें स्कूल चालू कर दिया गया। उर्दू स्कूल बंद होने के कगार पे है। हमारे खोकड़पुरे में जो बालक मंदिर बोल करके था, लेकिन चौथी तक था,
प्राइमरी स्कूल महानगर पालिका का मराठी, वो भी बंद कर दिए। बिल्डिंग है उसका छत गिर गया हुआ है। आज जो है तो 8 साल से उसको जो है तो बना करके जो है तो वहाँ पे स्कूल खड़ा कर रहे, नहीं कर रहे इस तरीके से। तो ये जब मेरे को ये दिख रहा है कि भाई जो मैंने इस वार्ड को संवारने का काम करा था, इसको आगे बढ़ाने का काम किया था, यहाँ पे 15-16 साल में इसकी दुर्दशा हो गई हुई है। तो इसको किस तरीके से अपन एक बार अगर जनता ने मौका दी मेरे को, तो फिर से इसको जो है तो एक खूबसूरत वार्ड और यहाँ के तरक्याती काम करने के लिए जो है मैं लोगों की सेवा के लिए फिर से खड़ा हुआ हूँ। और मेरी इतना ही वो है, देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी पार्टी के अंदर कभी भी ये नहीं समझाया जाता है कि भाई तुम हमारी पार्टी में आए तो तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। हमारे से ये पूछा जाता है कि तुम हमारी पार्टी में हैं और हम टिकट दे रहे हैं तो तुम लोगों का क्या फ़ायदा करेंगे, गरीब आवाम की क्या खिदमत करेंगे। ये पहले हमसे वो लोग अहद लेते, उसके बाद में हम लोगों को जो था अपना वचननामा देते और उसके बाद इलेक्शन के लिए लड़ा जाता है। तो मैं खड़े हुआ हूँ। जो मेरा पुराना वार्ड पूरे का पूरा 15 नंबर प्रभाग के अंदर आया हुआ है, तो मेरे जो पुराने लोग हैं वो पूरे कमर कस के मेरे साथ खड़े हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, दलित पूरे के पूरे। यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट आ रहे हैं तो अगर आपको दूसरा कुछ भी होना तो एक अशफाक सलामी का वोट छोड़ के बात करो बोल रहे। किसको भी, चाहे एमआईएम वाला हो यहाँ पे, या चाहे बीजेपी वाला हो, या शिवसेना वाला हो, लोग बोल रहे हैं कि हाँ एक वोट जो है अशफाक सलामी को हमारा पहला जाएगा, बाकी दूसरे जो दूसरी कैटेगरी के जो 3 वोट है उसमें हम अपना अपना तय करेंगे। और वो हमने छूट भी दिए हुई है। तो ये ऐसा होने वाला है। और उसके साथ साथ फिर जो है तो बारूदगंज नाला, नवापुरा, मोती कारंजा, अंगूरी बाग, ये भी अगर हिस्से अगर हमारे पास आ जा, ये भी जगह से वोट मिल जाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरी सीट निकल जाएंगी। और सीट निकले बाद जिस तरीके से हमारे खोकड़पुरे वालों से पूछो, पठान गेट वालों से पूछो, भले हमारे पास 6 दिन में एक बार पानी आता, लेकिन पानी इतना भरपूर आता कि लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो है तो यहाँ हॉस्टल्स बना करके रखे हुए हैं। एक जने 2-2, 3-3 कमरे बनाया, एक कमरे में 4-4, 5-5 स्टूडेंट किराए से रहते। उनको सबको भरपूर पानी पुर जाता उनके नहाने धोने के लिए 6 दिन तक। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है तो एक दिन आड़ कम से कम जो है तो हमारे शहरियान को पानी मिलना चाहिए। और दीगर जो मेरा वार्ड के अलावा जो नए एरिया आए हुए हैं वहाँ पे पानी का मसला है। जैसा बारूदगंज नाला है, बारूदगंज नाले के अंदर मैंने फिरा, सब तमाम लोगों ने बोले, हालांकि वहाँ से हमारे खैरे साहब रहे हुए हैं, वहाँ से तनवानी साहब महापौर रहे हुए हैं, वहाँ से प्रदीप जायसवाल साहब जो है तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, उसके बाद में जो है तो आमदार रहे हुए। लेकिन आज तक आप जाके बारूदगंज नाले का हाल देखेंगे, गंदगी वैसी है, साफ़ सफाई नहीं है, पानी पीने के लिए जो है तो नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। तो ये सब हालात को जो तो देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा तवज्जो बारूदगंज नाले के तरफ देना पड़ेगा, वहाँ के पानी का मसला हल करना पड़ेगा। अंगूरी बाग के अंदर जो रास्तों के हालात है, अंदर छोटे छोटे गलियाँ हैं, ये है। और उसके बाद में जो हमारे इधर मोंडई के अंदर जो दरगाह है, अपने बोलते वो दरगाह के जो अतराफ़ की गंदगी, ये वो बाज़ार बाजू, ये इतवार का बाज़ार है तो उसके अंदर जो गंदगी है वो साफ़ करना है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। एडमिनिस्ट्रेशन साहब आए हुए हैं, उन्होंने क्या कर रहे हैं कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा, पहले बंड के जब से चालू हो गया 2007-8 में, जा रहे लोगों के घरों में बुलडोज़र से तोड़ दे रहे। अभी श्रीकांत साहब भी आए, बुलडोज़र से जो है तो घरा तोड़ दे रहे। वो भापकर आए थे, उन्होंने भी वही काम करे। अरे भाई कोई कानून कायदा है क्या? नहीं। लैंड एक्विजिशन का कानून अलग है, इंक्रूचमेंट का कानून अलग है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का कानून अलग है। लेकिन घोड़ा गधा सब एक ही जो है तो लाठी से हाँकने का काम ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने किया है। अरे रास्ता रुंदीकरण हमारा 2008 में पैठन गेट पे का रास्ता रुंदीकरण हो गया था, 2012 में हो गया था। उसकी ना गिनती करे ना कुछ पंचनामा करे। अगर गिनती करते थे तो हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट रहता था कि अगर हमारी 1500 स्क्वायर फीट है तो हमारी अगर
700 स्क्वायर फीट रोड में जा रही तो हमारी 800 बची हुई है। तो हम एप्लीकेशन देते थे उसके लिए परमिशन के लिए। अब आके पूछ रहे तुमने परमिशन लिए क्या? अरे हमारी जगह पे टपरी रखे, टपरी का कोई परमिशन नहीं लेना पड़ता। हाँ, अगर कारपोरेशन की जगह पे टपरी अगर डाल करके कोई बैठे हुआ है वो इंक्रूचमेंट है, मगर मैं मेरे खुद की जगह के ऊपर अगर मैं टपरी डाला तो टपरियाँ भी तोड़ डाले पैठन गेट पे। ताजुब हो गया, ये दादागिरी। उसके बाद में जो तो इलीगल कंस्ट्रक्शन का ऐसा है, मेरी जगह है, मैंने घर बनाया, घर बनाने के जो तो तुमने तो रास्ते पूरे ऐसे खड़तल कर दिए हुए हैं, उसके अंदर जो तो लाखों रुपए तुम्हारे को टैक्स देना पड़ता। उतने में आदमी बोलता मेरा एक कमरा बन जाएगा। हाँ, तो वो परमिशन नहीं लेता, अपना घर बना लेता। जब 8 फीट 5 फीट जब दीवार हो जाती है, उसी टाइम रोकने का काम ये जो है तो महानगर पालिका के कर्मचारियों का है। वो लोगों का काम है कि भाई उसको जाके काम को रोकना और बोलना भाई परमिशन लो, उसके बाद आगे का करो। पूरा घर बनाए बात तोड़ने की कोई जो है तो इनको हक नहीं है। उन्होंने यही कर सकते हैं कि उसका सर्वे करके उसको जो तो परमिशन के लिए कितना पैसा लगना, उसके ऊपर कितना जुर्माना लगाना, वो जुर्माना वसूल करके उसको कंटिन्यूस कर सकते। लेकिन ये पूरी टोटल दादागिरी है। और श्रीकांत जी साहब को कई को फिक्र है हमारी कि भाई यहाँ से तुम लाश कहाँ से लेके जाएंगे, तुम जो है तो चीता कहाँ से लेके जाएंगे, कोई मर गया तो। अरे भाई इतने दिन तो जी श्रीकांत थे तो हम मर रहे थे तो क्या हमारे गलियों में पड़े हुए थे क्या चीता और लाश? इनको हमारे मुर्दों की फिक्र है, जिंदों की फिक्र नहीं है। यहाँ कचरों के ढेर लगे हुए, बीमारियों से लोग मर रहे, मासूम बच्चों को बीमारियाँ लग रही, हमारे बुजुर्गों को जो है तो उसके वजह से वो गंदगी की वजह से बीमारी लग रही। लेकिन जी श्रीकांत साहब को रास्ता चौड़ा करके आपकी जो है तो चीता और आपकी लाश लेके जाने के लिए रास्ता बनाने का काम चल रहा है। अरे भाई पहले कचरा साफ करो जी श्रीकांत जी। तो ये तमाम सवालात के को जो है ऐवान में उठाने के लिए, सभागृह के अंदर ये मुद्दों को रखने के लिए मैं फिर एक बार 15 नंबर की आवाम से, जनता से ये गुजारिश विनंती करता हूँ कि इस बार फिर लेके आओ। कोई ना कोई तो बोलने वाला होना जुल्म के ख़िलाफ़, कोई ना कोई जो तो गैर कानूनी कामों के ख़िलाफ़ जो तो लड़ने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई तो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए होना चाहिए। तो अगर ये आवाज़ बुलंद करना है तो मेरी आप लोगों से तमाम से गुजारिश है, और जो अतराफ़ के भी जो वार्ड के जो हमारे जनता है उनसे गुजारिश है कि जो भी 15 का वोटर आपको मिला तो उनको बोलो अशफाक सलामी को वोट दो, क्योंकि ताकि जो है तो आम जनता की, गरीबों की, मेहनत कशों की आवाज़ मैं जो है तो सभागृह में उठा सकूं और उनके लिए लड़ करके उनके लिए अच्छे काम कर सकूं। सर, इससे हट के सवाल तो माशाल्लाह आपने सभी तमाम एक तक आपका मंशूर आपने पेश कर दिया है। मैं नहीं समझता कि मुझे कोई सवाल की गुंजाइश है, सिर्फ क्योंकि आप सीनियर हैं, आपने औरंगाबाद की राजनीति को, सियासत को बड़े करीब से देखा है। 15 साल का वक्फा हो जाता है, इसमें एमआईएम पार्टी की एंट्री होती है, तो उस राजनीति को और आज की राजनीति को कैसा मानते हैं आप, कैसा देखते हैं? देखिए भाई, हमारा तो ये मानना है कम्युनिस्ट पार्टी का कि फ़िरका परस्ती का जवाब फ़िरका परस्ती नहीं हो सकता। फ़िरका परस्ती का जवाब तुम्हारे को मोहब्बत से देना पड़ेगा, उनको जो है तो इंसानियत से देना पड़ेगा, भाईचारे से देना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई सामने वाला, अगर सामने आपको जो है तो कोई कुत्ता काट लिया तो हम कुत्ते को नहीं काटते, कुत्ते को काटने का काम नहीं करते। तो ये वही बात हो गई कि अगर उन्हें जो है तो अगर हमारे बुजुर्गों को या हमारे लोगों को कोई अगर स्टेज पे खड़े रह के गाली दे रहा या गलत बोल रहा, तो तुम भी जो तो स्टेज पे जाकर के उनके बुजुर्गों को उनको गलत बोलो। दरअसल यहाँ पे जो इस्लाम भी जो फैला है, यहाँ पे जो हमारी हिंदू जो संतों की जो संस्कृति आई हुई है, ये बुजुर्गाने दीन और यहाँ के संतों की जो है तो वजह से आई हुई है। संत एकनाथ महाराज ने हिंदुओं के अंदर भी जो SC ST OBC लोग थे तो उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और जो उसके अंदर जो ब्राह्मणवाद था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। हमारे पास के बुजुर्गाने दीन जो आए थे वो इस्लाम को फैलाने के लिए, अमन को फैलाने के लिए उन्होंने अपने किरदार को पेश किया। उन्होंने बताया कि इस्लाम ये इस तरीके से हमारे को रहना चाहता है कि पड़ोसी अगर हमारा भूखा है तो हमारे लिए लुक़मा हराम है।
ये हमारा इस्लाम जो है तो फैलाता। तो इन बातों की आज ज़रूरत है, ना कि ये बात है कि भाई मैं भूखा हूँ तो सामने वाला कैसा खा रहा उसकी भी रोटी मैं छीन लूँगा, ये जो है तो उसका जवाब नहीं होता। तो ये एक जो है तो एक तरीक़े से कि भाई ये हमारे नौजवानों के माथे ख़राब करने के, दिमाग ख़राब करने के जो है तो ये लोग कामा है। हमारा यही काम होना चाहिए कि जिस तरीक़े से अल्लामा इक़बाल ने कहा था, फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। अगर आप फ़िरका परस्ती और ज़ात लेंगे तो तरक्की कभी नहीं हो सकती। आपको अगर आपके कौम को मजबूत करना है तो एजुकेशन की ज़रूरत है। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, महानगर पालिका के स्कूल बंद होते हुए जा रहे हैं। आप अपने गरीब बच्चों को कहाँ पढ़ेंगे? मेरे पास 85% जो रिक्शा ड्राइवर है ये मुस्लिम भाई है हमारे। उनको जो है तो एक 8 बाई 10 के कमरे के अंदर 3-4 बच्चे और मियाँ बीवी रहते, वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके? अगर सरकारी स्कूल उनको नहीं मिलेगा, हमारी माँ बहनों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए अगर सरकारी दवाखाना नहीं रहेगा, नासिक के अंदर जो तो महानगर पालिका का दवाखाना है, पूना के अंदर जो तो महानगर पालिका का दवाखाना है, औरंगाबाद में क्यों नहीं बन रहा भाई? करोड़ों रुपए के जो तो पैकेज आ रहा स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर। पहले 364 करोड़ आया, बाद में 250 करोड़ आया, तो ये पैसा गया कहाँ? खाली LED लगा देने से पैसा खर्चा हो गया क्या? तो ये इसका जवाब ये भी उसका भी जवाब पूछने वाले हैं हम। अगर चुन करके जाएंगे तो ये सवालात ये तैयार रहे प्रशासन उसका जवाब देने के लिए। या हर बात का जो है तो आपका सवाल जो है तो वहाँ पे पूछा जाएगा। और अभी मेरे और 4 साथी भी जो है तो इलेक्शन लड़ा रहे। हमारे 16 नंबर से अभय टाकसाल है, उसके बाद में 23 नंबर से मधुकर खिल्लारे और 25 नंबर से जो है तो भास्कर लाहाने हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ रहे हैं। अगर उसमें से एक भी साथी आ जाता है तो हम 2 काफ़ी है। मैं आपको मालूम होगा कि मेरे दौर में जो लोग भी जो पत्रकारिता करते थे, इम्तियाज़ जलील साहब खुद जो है तो पत्रकार थे। तो मीटिंग के दिन जो है तो पूछते थे कि भाई अशफाक सलामी आज कौन सा मुद्दा उठाने वाले आप जी? हाँ, तो उनको मालूम है मैं किस तरीके से लड़ता हूँ, ये करता हूँ। तो बस इसके यही बोलना है मेरा कि भाई भाईचारा वो होना चाहिए। जो बड़े बड़े सरमाएदाराना पार्टियाँ हैं उनकी तरह जो है कि भाई जो पैसे अभी बीजेपी में भी क्या हुआ, MIM में वही, बीजेपी में वही। आखिरी अगर तुम जाहिर वो अपने बोलते बबूल का पेड़ लगाएंगे और उससे जो है तो तवक्को जो है तो उससे कोई मीठा फल या जो तो खूबसूरत फूल मिलेगा, ये रखेंगे तो ये नहीं होने वाला है। वो कांटे चुभने ही वाले हैं। तो ये लोगों ने जो बोया है तो वो काट रहे हैं। अभी देखो, मेरे को इतना बुरा लगा कि सेंट्रल मिनिस्टर अपने बोलते भागवत कराड़ हमारे मेयर रहे हुए और इतना सोबर आदमी है, उनको जो है तो उनके कार्यकर्ता खड़े रह के जो तो गंदे गंदे गालियाँ दे रहे, औरतें, लेडीज़, ये हालत हो गई। तो ये सब इसलिए हो रहा है। हमारे पार्टी में तो ये सब चलता नहीं। और ये पैसे लेके देंगे तो उन्हें पैसे बांट के आएंगा, पैसे दे के टिकट लेंगा, उन्हें बोलेंगे भाई मेरे को 5 साल मिले हुए, मैं कैसा कमाऊँ? जनता क्या काम करेंगे उन्हें चुन के आने वाला? ये भी जनता को सोचना चाहिए। ये आखिरी सवाल ये है कि आप अपने वार्ड में जितने अलग अलग पार्टियां हैं, किस पार्टी को आप चुनौती मानती है कि इनसे मेरा सीधा मुकाबला है? ऐसा मानते हैं आप? चुनौती मैं तो ये नहीं बोलूँगा। देखिए मेरे से तो जुड़े हुए जो तो यहाँ के हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी है, वाल्मीकि समाज के भी है, जिनके मैंने काम करा था जब 2005 में 2010 में। तो जो क्लास 4 में थे तो उनको जो है तो बढ़ा करके सैनिटरी इंस्पेक्टर बनाने का काम किया मैंने। जो है तो उनके घर में कोई मर गया तो अनुकंपा के ऊपर उनकी बीवी को या उसके बच्चे को लगाने का काम किया। ये लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। वो लोग बोलते कि नहीं अशफाक भाई को हम वोट देंगे। अब इलेक्शन में है तो टक्कर है, मगर यहाँ पे तो बहुरंगी जो है तो इलेक्शन होने वाला है। यहाँ एक नहीं है, क्योंकि एक तो यूटी की भी जो तो उनका जो है वो गठबंधन नहीं बना, गठबंधन का भी नहीं बना, सब अलग अलग खड़े हुए वोट तकसीम होने वाले हैं। वोट तकसीम होने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब प्रदीप जायसवाल साहब के भी साख का मामला है, उनके बेटे को खड़े करे हुए है। तो अब ये देखो ये उसके अंदर जो तो कैसा पैसे उड़ाते, क्या करते, कौन तो देखना पड़ेगा। तो उसके बाद में जो है तो बीजेपी वाले भी खड़े हुए हैं, हमारे मिथुन व्यास, उसके बाद में
जो 2018 में हमारे शाहगंज में फिसाद कराने में जिनका हाथ था, हमारे लच्छू पहलवान भी खड़े हुए हैं मशाल लेकर के। और फिर अब जो है तो सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहे मशाल वाले। खैरे साहब का काम हम लोगों ने खुद करे थे। खैरे साहब अगर रशीद मामू आए तो खैरे साहब बोलते कि मैं हिंदुत्व दिया है, और फिर मेरे को वोट लेने को बोलते अशफाक भाई ज़रा तुम्हारे एरिया के अंदर ज़रा बोलो मेरे को वोट दो बोल के। तो ये खैरे साहब एक तरफ ऐसी बात करेंगे और एक तरफ ऐसी बात करेंगे, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा ना सेकुलर कौन है और फिरका परस्त कौन है। ये हमारे नेशनल सेक्रेटरी कामरेड डॉक्टर भालचंद्र कांगो आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष प्रोफेसर रामबाई जी सर, और हमारे को पाठिबा देने का, हमें आशीर्वाद देने और हमारे इस बस्ती के सबसे सीनियर सिटीजन कामरेड बुद्धिनाथ बराड़ और हमारे गवारे काका, मेरे बड़े भाई सैयद रियाज अब्दुल रज्जाक साहब, हमारे बीच आए हुए हमारे उस्मान कुरैशी साहब, अस्करी अहमद जो स्वतंत्र सैनिक इफ्तिखार अहमद साहब के फर्जंद है, उसी तरह हमारे सब्जी मंडी के अभी इब्राहिम भाई बागवान, वो भी जो तो तशरीफ ला चुके हैं। इब्राहिम इधर आ जी। हर एक का नाम लेना जरा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि सभी मेरे अपने हैं। और आपको मालूम है कि इससे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मैं 1995 और 2000 में 2 बार चुन करके आया। और ये अशफाक सलामी का या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं तो कारपोरेशन का ऐसा हाल है, कोई बाप को बाप नहीं बोलता। किस तरह से प्रभाग नंबर 15 डो में अशफाक सलामी साहब से मेरी विशेष मुलाकात हुई, और ये विशेष मुलाकात लेने का एक ही मकसद है, जैसे मैंने इससे पहले कहा कि ये वार्ड की जनता है, प्रभाग है, इनकी काबिलियत, इनकी सीनियरिटी को आप देखो, कौन से पक्ष से है, कौन से क्या है, ये बात देखो। हमारे बीच में रहने वाला बंदा है, सलाम आदाब करता है, दुख सुख पे खड़े रहता है, यही होना ये जनता की मांग है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप थोड़ा दिल बड़ा करें, आज जो अगर तंग नजर होंगे, छोटी सोच होंगी, कोई हिंदू मुसलमान की बात करता हूँ, तो आपसे मेरा अनुरोध है व्यक्तिगत तौर से कि हमें हमारे समाज के दरमियान से, हमारे प्रभाग के दरमियान से, वार्ड के दरमियान से, चाहे कोई भी धर्म का हो, लेकिन अगर सच में अगर हमारे दरमियान में रहता है, भाईचारगी से रहता है, तो हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमें स्मार्ट सिटी बनाना है। ये ऐतिहासिक शहर है, सूफी संतों का शहर है। तो आइए हम तमाम गिले शिकवे भूलकर हम ऐसे ताकत के साथ, ऐसे नेता के साथ, ऐसे कार्यकर्ता के साथ, ऐसे उम्मीदवार के साथ चले जिससे हमारे प्रभाग का, हमारे शहर का नाम रोशन हो और विकास हो। यही बात से आपसे अलविदा होता हूं। देखते रहिए आप अजमेर चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अशफाक सलामी तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अशफाक सलामी तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अशफाक सलामी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।